Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. एग्जाम्पल 12 से अपन कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन राइट। चैप्टर एग्जाम्पल 12 मेरे को तुम लोगों को आता है, बस मैंने इसीलिए लिया, मुझे तुमको ये समझाना है। देखो यहाँ पे जो x है ना वो पॉइंट में है। मैंने तुमको आगे वाले सम्स में समझाया था कि तुम लोग x में से कुछ चीज़ माइनस कर सकते हो, कुछ चीज़ डिवाइड कर सकते हो, और तुम लोग उसमें से कुछ उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पॉइंट में आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को क्या कर रही हूँ ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इनका पहले मीन निकाल के देखती हूँ। ये इसका 18 है, ये टोटल ये है, इसका मीन आ रहा है 2 और इसका मीन आ रहा है पॉइंट में। मतलब मेथड तो तुमको कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि ये y इतना बड़ा है तो uv वाली मेथड यूज़ करेंगे, xy वाली मेथड यूज़ नहीं करेंगे। अब u कैसे निकलेगा, पहले ये सबको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 नहीं है, ये 16 है। 16 में से मैंने हमेशा क्या समझाया है, जो मीन है ना उसके आजू बाजू वाली वैल्यू माइनस करो। अगर मीन 2 है ना तो वो ही तुम लोग माइनस करो सबके अंदर से। वापस मैं बोल रही हूँ, जो मीन है ना उसको तुम लोग सब में से माइनस करो। जैसे किस तरह से करना है, यहाँ पे ये 1.6 है तो 1.6 माइनस 2, पहले ये करो। 1.6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0.4। 0.4 इंटू 10 तो -4। कैसे, वापस समझो। या फिर तुम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसमें से 20 माइनस करो, या फिर मैंने क्या बोला, पहले इसको मल्टीप्लाई करो उसमें से 20 माइनस करो, या फिर पहले इनमें से माइनस कर दो जो भी मीन आया और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। इस तरह से u और v निकल जाएगा। v में क्या किया इन लोगों ने, v में तुम्हारा मीन आ रहा है 5611.11, तो इसके आजू बाजू वाला नंबर को माइनस कर दो तो 5600 ये लोग माइनस कर रहे हैं, और ये सारे नंबर 100 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन लोगों ने 100 से भी डिवाइड कर दिया। u और v मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, u v निकालेंगे, u का स्क्वायर निकालेंगे, v का स्क्वायर निकालेंगे और अपनी फॉर्मूला जो भी है उसके अंदर पुट कर देंगे। एग्जाम्पल 13 से अपने शॉर्ट सम चालू होते हैं। तुम लोगों को देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा बोला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इतना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इतना है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इतना है। ऐसा बोल रहे हैं, बताओ कि है ना इसमें तुम्हारा आर क्या होगा। तो देखो तुम लोगों को पता ही चल जाएगा, जब ये तीनों चीज़ें दी है तो तुम्हारी कौन सी आर की फॉर्मूला लगेगी, ये वाली आर की फॉर्मूला लगेगी। अब बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 120/√80 इंटू √500 इज इक्वल्स टू, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे, 0.6। बहुत ज़्यादा इजी है, तुम लोगों को सिर्फ देखना है, इन्फॉर्मेशन जो दी है उस हिसाब से देखना है कि आर की कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे तो एकदम क्लियर कट पता चल रहा है, जब भी ये चीज़ दे दिया हो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो कंपल्सरी आर की यही फॉर्मूला आएगी। आगे आते हैं नीचे, एन दिया हुआ है, कोवराइंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया हुआ है। देखो तो आर इज इक्वल्स टू कोवराइंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। एन का कोई काम नहीं है, जब भी कोवराइंस अपन ले रहे हैं तो कोवराइंस के अंदर एन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए अपन लोगों को यहाँ पे एन को नहीं लेना है। याद रखना, यहाँ पे कोवराइंस दिया, एस एक्स दिया, एस वाई दिया, तो आर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, कोवरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो कोवरायंस ऑफ एक्स वाई कितना है, -50, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स कितना है 15 और ये कितना है 8, इसको डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है -0.42। तो तुम्हारी आर की वैल्यू क्या हो गई, -0.42। बहुत ज़्यादा इजी। एन दिया है 10, सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर 60 दिया है, सॉरी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 60 दिया है। एस एक्स का स्क्वायर मतलब वरायंस दिया है, वरायंस दिया है, जब भी स्क्वायर दिया है मतलब वरायंस दिया है, पर अपन को तो सिर्फ एस एक्स चाहिए, तो वरायंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ये अगर 25 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा 5, ये अगर 36 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन y कितना हो जाएगा 6। अब तुम लोग फॉर्मूला पुट करोगे, देखो तुम लोगों को यहाँ पे क्या ये वाला दिया है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला नहीं दिया है ना, तो तुम लोगों की एक और फॉर्मूला याद करो, एक ये वाली भी फॉर्मूला थी, आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन, क्योंकि कोवरायंस यूज नहीं हो रहा मतलब नीचे एन आएगा, एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। बहुत इजी, वापस याद कर लो मैंने क्या बोला। यहाँ पे तुम लोगों को ये रूट वाला x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये वाला नहीं दिया, अगर ये दिया होता तो अपन लोग ये वाली फॉर्मूला यूज़ करते, पर अगर ये नहीं दिया है इसीलिए अपन ने एक और आर की फॉर्मूला की थी, ये वाली, ये जो सेकंड फॉर्मूला देखी थी अपन ने डिराइव करके देखी थी, कोवरायंस के अंदर पुट करके देखा था, तो ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। फॉर्मूला सारी याद होनी चाहिए तुम लोगों को। बस अभी ये क्या हो जाएगा, ये तुमको 60 दिया है अपॉन एन कितना है 10, एस ऑफ एक्स कितना निकाला 5, स्टैंडर्ड डिविएशन y कितना निकाला 6, इसको अब डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.2। यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, n दिया है, x बार दिया है, y बार दिया है, स्क्वायर जब भी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया है, बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला लगा देना, बस इसके अंदर ये पुट कर देना, इसके अंदर ये x बार और y बार और ये n इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ ये तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन
120 का रूट इंटू 160 का रूट, बस इसको सॉल्व कर देना। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, n दिया है, सिग्मा एक्स ये वाला दिया है, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, x बार दिया है, y बार दिया है, एस एक्स दिया है, एस वाई दिया है। अपन ने एक फॉर्मूला देखी थी ये वाली, याद है, ये वाली मैंने तुमको बोला था ये शॉर्ट सम में काम आएगी। क्या फॉर्मूला है ये, r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये फॉर्मूलाज याद रखना, अपन अभी जूम पे जब क्लास लेंगे ना मैं तुम लोगों को फॉर्मूलाज वापस लर्न करवा दूंगी, बस याद रखना। इसमें देखो देखते ही पता चल रहा है कि ये वाली फॉर्मूला आएगी, क्योंकि जब तुम लोगों को देखो सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई दिया हुआ है, मतलब आउटराइट इसके सारी चीजें दी हुई है, मतलब तुम लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। इसकी जगह 1500 आ जाएगा, एन की जगह 10, एक्स बार की जगह 12, वाई बार की जगह 15, एन की जगह 10, एस एक्स की जगह 9, एस वाई की जगह 5। बस अब इसको डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी -0.67। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इजी सम से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को तुम लोगों को एक नया कंसेप्ट समझाना है, उसका मैं एक ही सम समझाऊंगी, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं है, डिटेल वाले सम अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। देखो अब आता है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला होती है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये डी क्या होता है, इसमें सिर्फ तुमको डी चाहिएगा। डी कैसे निकलता है तुम लोगों को देखो, इसमें रैंक कोरिलेशन मतलब क्या होता है, दो जजेस है, दो जजेस ने अलग अलग रैंक्स दिए, अपन देखना चाहते हैं कि ये दो जजेस की जो रैंक है उसके बीच में कितना रिलेशन है, मतलब ये लोग सेम टाइप के रैंक्स दे रहे हैं या फिर कोई किसी को फर्स्ट रैंक दे रहा है तो कोई किसी को 7th रैंक दे रहा है, इतना डिफरेंस तो नहीं है। तो अपन को रिलेशन फाइंड करने की ट्राई करें दो जजेस के बीच में। ये देखो ये जज एक्स के रैंक है, ये जज वाई के रैंक है, तुम लोगों को सबसे पहले डी निकालना है। डी मतलब क्या होता है, आर एक्स माइनस आर वाई, ये रैंक में से ये रैंक माइनस, मतलब 6 - 7 1, 7 - 6 1, 5 - 5 0, 4 - 2 2, 3 - 4 -1, 2 - 1 1, 3 - 3 1 - 3 -2। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसका टोटल करोगे तो 12 आ जाएगा। बस तुम लोगों को सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल करना है, ये तुम्हारा सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल आ गया। अब तुम्हारी फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 12 अपॉन एन, एन कितना है 7, फिर वापस एन का स्क्वायर मतलब 49 -1। तो बस तुम लोगों ने ये पुट किया है, यहाँ पे पुट करने के बाद ये आएगा 72/336, इसको डिवाइड करके 0.2413 आया, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.785957। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0.79। बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार वापस देख लो। तुम लोगों को आर एक्स दिया हुआ है, तुम लोगों को आर वाई दिया हुआ है, तुम लोगों को सबसे पहले रैंक निकालने के लिए, रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, डी। डी निकालने के लिए क्या करने का, जो आर एक्स है उसमें से आर वाई को माइनस करने का, तो तुम लोगों को डी मिल जाएगा। डी मिल गया, उसके बाद तुम लोगों को क्या निकालना है, डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर निकाला, उसके बाद उसका टोटल कर दो। अब क्या करना, फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 इंटू जो टोटल आया वो अपॉन जितना एन है वो लिखो, एन का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 -1। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पे ये 72, ये 7 इंटू 48 336। अब 1 माइनस इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.2413, इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 0.7857। तो आर तुम्हारा अराउंड कितना हो जाएगा, 0.7। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आई गेस कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोगों को नहीं आएगा। ऊपर देख लो तुम लोगों का क्या था, ऊपर में तो अपन लेकिन मैं तुमको सिर्फ ये समझाया कि इसमें 10 को मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल 13 में मैंने तुम लोगों को, एग्जाम्पल 14 में तुम लोगों को ये समझाया कि तुम लोगों को जब इन्फॉर्मेशन दी है तो उस इन्फॉर्मेशन से तुमको सिर्फ ये समझना है कि आर की कौन सी फॉर्मूला तुम लोगों को पुट करनी है। और रैंक को रिलेशन में तुम लोगों की फॉर्मूला क्या है, 1 - सिग्मा 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। वेरी वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स।